अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं एक इमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट हूँ। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आए तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 12 अप्रैल को मैंने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसके मैंने साइड इफ़ेक्ट्स डिस्कस किए थे। जब से पाकिस्तान में तकरीबन 12 लाख एस्ट्राजेनेका की डोजेज़ आई हैं और पेशेंट्स को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगना शुरू हो गई हैं, तो इस वैक्सीन के बारे में काफ़ी सवालात लोग पूछ रहे हैं। सबसे मोस्ट कॉमन सवाल जो लोग पूछते हैं वो है एस्ट्राजेनेका का जो साइड इफ़ेक्ट्स है, क्लॉट फॉर्मेशन या ब्लड में जो क्लॉट बन जाता है उसके बारे में। ये बात दुरुस्त है कि एस्ट्राजेनेका के दो मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पहला तो क्लॉट फॉर्मेशन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो क्लॉट जो ब्रेन में बन जाता है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस। और सेकंड जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है वो है प्लेटलेट काउंट को ये कम कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लीडिंग होने का काफ़ी रिस्क हो जाता है। अगर हम कुछ डेटा के बारे में बात करें, यूके में अब तक तकरीबन 30 मिलियन डोजेस यानी 3 करोड़ से ज़्यादा डोजेस लग चुकी हैं एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन, और इसमें तकरीबन 240 पेशेंट्स को क्लॉट डायग्नोस हुए हैं। यानी एक क्लॉट तकरीबन 2.5 लाख पॉपुलेशन में जिनको एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगी है उसमें इसकी इंसिडेंस है। ये इंसिडेंस बहुत कम है, ये रेशो बहुत कम है। अगर आप इसको कंपेयर कीजिए प्रेगनेंसी में क्लॉट की फॉर्मेशन, तो प्रेगनेंसी में क्लॉट इससे कहीं ज़्यादा रेशो में पाया जाता है। मगर ये बात दुरुस्त है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन क्लॉट फॉर्मेशन से एसोसिएटेड है। अब जो ब्रेन क्लॉट है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है डायग्नोस करना। मैं चूँकि इमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट हूँ, मेरा काम इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में होता है, मुझे ये फ़र्स्ट हैंड पता है कि इस टाइप के क्लॉट को डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है। और अक्सर जब हम एक नॉर्मल सीटी स्कैन भी कराते हैं तो ये डायग्नोस नहीं हो सकता, इसके लिए स्पेशल स्कैन कराना पड़ता है। मगर उन पेशेंट को जिसको एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगी है उनको चंद सिम्टम्स को बहुत मॉनिटर करना है, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है वो है हेडेक। अगर किसी को सर में दर्द मुसलसल होता है तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है ब्रेन में क्लॉट का। इसके साथ साथ अगर किसी को डिजीनेस है या चक्कर आ रहे हैं या उनके विजन में प्रॉब्लम है, ब्लर्ड विजन है, तो उनको बहुत ज़रूरी है वो अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल जाइए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट जाइए और इन्वेस्टिगेशंस कराइए क्लॉट के बारे में। जो इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस वो करा सकते हैं एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बाद, अगर उनको ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं तो वो दो हैं। सबसे पहले एक तो सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन होना चाहिए और दूसरा उनके ब्लड टेस्ट होने चाहिए जिनमें वो स्पेशली बिलखुसूस प्लेटलेट काउंट को देखें। मगर ये ज़रूरी नहीं कि उनका स्कैन सही आए और उनमें क्लॉट नहीं हो। एक नॉर्मल सीटी स्कैन भी क्लॉट को रूल आउट नहीं करता। अगर तो सस्पिशन बहुत ज़्यादा है कि ब्रेन का क्लॉट हो सकता है तो उनको एक कॉन्ट्रास्ट सीटी कराना पड़ता है। यूके में फ़िलहाल 40 साल से कम लोगों को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन नहीं लग रही। उसकी वजह ये है कि जो इंसिडेंस क्लॉट की है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बाद, ये 40 साल से कम लोगों में बहुत ज़्यादा है। तो यूके में 40 साल से जो कम लोग हैं उनको एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बजाय डिफरेंट अदर वैक्सीन्स दी जा रही हैं। पाकिस्तान में भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन 40 साल से ज़्यादा लोगों को दी जाए ताकि क्लॉट होने का जो रेशो है वो कम से कम हो। ये बात याद रखिए कि कोविड वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड वैक्सीन फ़िलहाल वाहिद वेपन या ज़रिया है कोविड इन्फेक्शन के ख़िलाफ़। और ये बहुत डेटा मौजूद है जिसमें ये बताया जाता है कि कोविड वैक्सीन लगाने के बाद हॉस्पिटल में एडमिशन रेट और मोर्टेलिटी या डेथ रेट बहुत कम हो जाता है पेशेंट का जो कोविड से इन्फेक्टेड हो जाते हैं वैक्सीन लगाने के बाद। अगर आपके पास
پھر بھی کوئی سوالات ہیں ایسٹرازینیکا کی ویکسین کے بارے میں تو پلیز کمنٹس میں منشن کیجیے یا مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کیجیے. اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.